ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संजीव की, जिसकी उम्र जो है महज 34 साल थी। 24 घंटे के अंदर एक और मामला, दूसरा मामला सामने आता है जहां पर करंट लगने से लाइनमैन की दुखद मौत हो जाती है। संजीव नाम था, 34 साल उनकी उम्र थी। घर में दो छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे थे, लेकिन पूरा परिवार यहाँ पर आप देखते हैं कि पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। नगला में एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लाइनमैन के तौर पर ये काम कर रहे थे, लेकिन उसी समय करंट आ जाता है। हालांकि उसी समय जो है जेई भी उनके साथ थे, तमाम बिजली विभाग के कर्मचारी उनके साथ थे, लेकिन किसको मालूम था कि इतनी दुखद घटना जो है उनके साथ घट जाएगी। संजीव नाम के व्यक्ति हैं और किस तरीके से उनको जो है करंट लग जाता है और 34 वर्षीय संजीव की जो है दुखद मौत हो जाती है। पूरा परिवार, पूरा गांव यहाँ पर मौके पर पहुंचा हुआ है। संजीव नाम है, 34 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। घर पर दो छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे थे और लाइनमैन के तौर पर ये काम करते थे, लेकिन कल नगला गांव में जाते हैं, फैक्ट्री में काम कंप्लेंट आती है, लेकिन वहां पर इनको कहा जाता है कि यहाँ की जो है लाइन काट दी गई है। लेकिन जैसे ही वो चढ़ता है, बिजली की तार को छूता है, उसी समय काफी तेज करंट आता है और उसके बाद जो है उनकी मौके पर ही दुखद मौत हो जाती है, उनकी जान चली जाती है। हालांकि कल भी एक हमने आपको खबर दिखाई थी, इसी तरीके से एक मामला सामने आता है निगदू के गाँव का, जहाँ पर उनकी भी उम्र 36 साल थी और इनकी उम्र 34 साल है। उनके भी दो छोटे छोटे बच्चे थे और इसी तरीके से लाइनमैन थे, वो भी बिजली की कंप्लेंट पर गए थे, लेकिन करंट आ जाता है। और आज एक और ऐसा ही मामला सामने आता है जहां पर संजीव नाम के व्यक्ति की जो है दुखद मौत हो जाती है। बिजली की कंप्लेंट पर गए हुए थे, लेकिन उसी समय जो है करंट लगता है और उसके बाद जो उनकी दुखद मौत हो जाती है। परिवार के तमाम लोग जो है यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आखिरकार क्या पूरा मामला है? मान ले उन्हें नहीं पता था भाई ये इनका चाचा जी है। अच्छा। तो मतलब गाड़ी के पास तो 3 जने खड़े थे, वो आपस में कह रहे थे भाई मतलब जो चढ़ने था, जिसने पहले चढ़ना था ना, वो कहने लगा भाई जो मैं भी संजीव की जगह होता तो मेरा भी यही हाल होता। जय साहब आपने बहुत गलत कराया, ये मतलब आपका फोन कटे भी नहीं और ये संजीव जी नीचे आ गए जब तक आपने परमिशन नहीं ली। संजीव ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा या मौके पे ही दम तोड़ दिया जी वहाँ हॉस्पिटल में ले गए? हाँ जी। उसके बाद हॉस्पिटल में मौत हुई है? हाँ जी, हॉस्पिटल में मौत नहीं है वही। सर पूरा मामला तो ये था सर, वो इसमें जय की गलती बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने परमिट लिया नहीं। जय साहब जो है ना वो फोन पे लगे थे और लड़के ने कहा भाई जय साहब आपने परमिट ले लिया क्या? वो कहते हैं हाँ मैंने ले लिया, आप अपना काम करो लाइन पे। तो उस दौरान वो अपना वो फोन पे लगे रहे, अपना लाइन पे चढ़ गया, तो जैसे तुरंत करंट लगती है अपना नीचे गिर दिया उसको आग लगी। तो ये सारी बातें हुई। बिल्कुल आप देखते हैं कि इस तरीके से बहुत ही दुखद मामला सामने आता है, जहां पर पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं सदमे में चला जाता है, क्योंकि एक 34 वर्षीय संजीव जो कि अपनी नौकरी पर रोजाना की तरह गया था, किसको मालूम था कि इतना दुखद घटना यहाँ पर घट जाएगी। हालांकि परिवार के तमाम लोग हैं, आप परिवार से ही हैं उनके, क्या लगते हैं? ताऊ का लड़का। तो क्या जानकारी क्या मिली थी आपको? जानकारी ये मिली थी जैसे कल ये 11-12 बजे के करीब कोई कंप्लेंट आई थी उनके पास नगला गांव से। कंप्लेंट के बाद जय साहब और 4-5 एहलम उनके साथ पूरी टीम वहां पर गई थी उस कंप्लेंट को सोल्व करने के लिए। जैसे ही जय साहब ने ऑर्डर दिया, अभी हमने पीछे से परमिट ले लिया है, बिजली बिल्कुल बंद है और आप ऊपर जाके काम करिए। बस जैसे ही वो लड़का ऊपर गया तो उसमें लाइन कट नहीं हुई थी, तो लड़के को झुलस दिया ऊपर से, झुलस के फिर उसको नीचे फेंक दिया। नगला गांव में हुआ था ऐसा? नगला गांव में कोई फैक्ट्री है वहाँ पर। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, 3-3, 4-4 साल के। इसमें सरासर जय साहब की और एसडी साहब के पूरे महकमे की पूरी बहुत ज्यादा लापरवाही है। आप खुद भी कवर कर रहे होंगे, पिछले इस महीने में 4-5 एलएम की मौत हो चुकी है। हाँ, पर कल भी ऐसा ही मामला था, इसमें परमिट ले लिया बट परमिट लिया नहीं होता। अब वो तो जांच का वैसे परमिट लेने के बावजूद इसमें लाइन में बिजली कैसे आई? कब आपको जानकारी कब मिली? जानकारी 12 बजे करीब फोन आया था, जो उनके साथ थे ना एलएम और जय साहब, वही उनको हॉस्पिटल में लेके गए थे। और घर वाले को बोल लगा भी उसको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। तो बिजली विभाग से कुछ सामने आया, कुछ कह रहे हैं? अभी तो कुछ कोई सामने नहीं आया जी। तो परिवार क्या चाहता है? क्या परिवार तो यही चाहता है जी, जो पूरा डिपार्टमेंट है, एसडीओ साहब जय साहब के खिलाफ पूरी कार्रवाई उनकी लापरवाही की वजह से ही सारे ये आए दिन होते जा रहे हैं। आप डेली कवर भी करते हैं उनको। 4-5 एलएम की इस महीने मौत हो चुकी है और सभी में यही इशू है कि परमिट ले लिया है
बट परमिट लिया नहीं जाता और इन लोगों को ऊपर चढ़ा जाता है, जिसकी वजह को बच्चे 2-3 साल के बच्चे हैं, एक 3-4 के, एक 4 साल का। तो ये टपराना गाँव टपराना में। तो बिल्कुल संजीव जो है टपराना गांव के रहने वाले हैं। नगला में एक फैक्ट्री में कंप्लेंट आई थी, कंप्लेंट पर गए थे, लेकिन उसी समय जो है कहा जाता है कि लाइन को काट दिया गया है। लेकिन जैसे ही वो काम करने के लिए चढ़ते हैं बिजली की तार से, वो चिपक जाते हैं और उसके बाद जब वो नीचे गिर जाते हैं, हालांकि जब तक उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है तब तक जो उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है पूरे परिवार में काफी दुखद माहौल है, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे थे। किसको मालूम था कि परिवार में दुखद खबर आएगी। और उसके बाद देखते कि पूरा गांव, पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो है संजीव जी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद ही जो है बॉडी को परिवार को सुपुर्द कर दिया जाएगा। बहुत ही दुखद खबर है पूरे परिवार के लिए और लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। कल भी हमने आपको दिखाया था कि एक व्यक्ति जो है किस तरीके से, इसी तरीके से जो है वो अपनी जान गंवा देते हैं। और आज एक और मामला सामने आता है जहां पर संजीव 34 वर्षीय जिनकी उम्र थी, वो भी जो इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। हालांकि परिवार के तमाम लोग यहां पर मौके पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। पूरे परिवार में शोक का लहर है। दुखद खबर है कि किस तरीके से संजीव नाम का व्यक्ति जो कि रोजाना की तरह काम पर जाता है, रोजाना की तरह इस तरीके से काम पर जाने के बाद जो एक घटना घट जाती है जहां पर उसको पहले ही कहा जाता है कि लाइन हमने कट कर दी गई है। लेकिन जैसे ही वो काम करने के लिए ऊपर चढ़ता है तो एक बहुत ही तेज करंट का झटका सामने आता है और उसके बाद जो है उसकी दुखद जान चली जाती है। सर, सामने को बिजली विभाग से कोई बात करने के लिए आ रहे हैं सामने? अभी तो कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। ये सारी जय साहब की लापरवाही है। जब तक लाइन क्लियर नहीं होती तो इतना काम नहीं करवाना चाहिए। क्या मामला दर्ज कराया आपने? कंप्लेंट लिखवाई है? कंप्लेंट लिखवाई है। किस किस के खिलाफ है? ये तो बड़े भाई को पता है जी, उन्होंने लिखवाई है। लेकिन जय साहब और ये एसडीओ साहब करते हैं ना, ऐसी किसी की जान के साथ नहीं खेलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे उसके। पूरा मामला क्या जानकारी है आपको? देखिए, मामले को तो अभी जानकारी चल ही रही है, कार्रवाई कर ही रहे हैं। आपको क्या पता चला था प्राथमिक तौर पर? मेरे को तो शाम को ही पता लगा जी, हम ड्यूटी से आए थे, ऐसे ऐसे करके हादसा हो गया। और जय साहब की ही बता रहे सब गलती है। तो परमिट नहीं लिया गया था? परमिट नहीं लिया गया था। परमिट लिया गया था तो फिर उसकी जान ली जाती, करंट ही नहीं आता। डिपार्टमेंट की गलती, ये हादसा नहीं है जी, ये पूरी हत्याएं हैं, साजिश के साजिश है। पूरे डिपार्टमेंट ALM की हत्याएं करवा रहा है। ये कोई पहला हादसा नहीं है, इसमें कम से कम 4-5 ALM की मौत हो चुकी है। और सभी के अंदर यही इशू है, अभी परमिट ले लिया है बट परमिट लिया नहीं जाता, लाइन चालू होती है, इनको ऊपर चढ़ा हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। कहाँ का रहने वाला था? एक गाँव टपराना। 34 साल उम्र। हाँ जी, SDO साहब और JE के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए पूरे डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि ये एक हादसा नहीं है सर, ये एक साजिशन हत्याएं हो रही हैं ALM की। बिल्कुल, यहाँ पर जो है बड़ी लापरवाही जरूर सामने आती है, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 24 घंटे के अंदर अंदर ये दूसरा मामला है। कल भी निगदू थाने के एरिया में एक मामला सामने आता है और आज टपराना गांव का रहने वाला संजीव जो है इसी तरीके से इस हादसे का शिकार हो जाता है कि इस तरीके से वो काम पर तो जाता है लेकिन वापस जो है उसकी दुखद बुरी खबर जरूर आती है कि किस तरीके से जो जिम्मेवार कर्मचारी हैं प्रशासन के, उनको बुलाया जाए, तभी हम यहाँ से अपनी बॉडी को उठाएंगे। कोई बातचीत हुई आपकी जेई से? कोई आया नहीं अभी तक, अभी कोई आया नहीं सर। ये तो साजिशन हत्याएं हो रही है पूरी। आए नहीं जी कोई, पूरे साजिश। उनका मरा तो हमारा चढ़ा के ऊपर फूक दिया। जो आना चाहिए, जब जय साहब को पता लाइन क्लियर ही नहीं है तब भी उसको ऊपर चढ़ा रहे हैं। भाई लाइन ठीक कर दो, ये तो गलत है। फोन पे लगे रहते हैं, मैंने लाइन क्लियर करवा दी है, चढ़ जो ऊपर काम करने के लिए। ये साजिश है और क्या। जो उनके साथ गए हुए थे कर्मचारी और भी उनसे कुछ बातचीत हुई है, पता चला कुछ? अभी तो बातचीत हुई है, उन्होंने अपने जो बयान लिखवाया उन्होंने भी, ये सारा जो गलती है जय साहब की है। इन्होंने जय साहब के ऑर्डर के बाद ही साल देखो, कोई भी ALM कर्मचारी जब तक अफसर नहीं बोलेगा जब तक काम तो नहीं करेगा नहीं। जब जय साहब या कोई अफसर उनको बोलेगा यहाँ परमिट ले लिया है, उसके बाद ही कार्रवाई करेगा। और पूरी लापरवाही बरती गई है। लापरवाही नहीं सर, ये हत्याएं हो रही हैं, लापरवाही नहीं अच्छा आप बोल सकते। आप खुद कवर कर रहे हो 1 महीने के अंदर 4-5 लापरवाही कैसे बोल सकते हो? ये तो हत्याएं हो रही है इनकी। मारे जान का पूरा डिपार्टमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जान का मारे अफसर आज गड्डियां ले रहे, अपना बढ़िया बढ़िया गड्डियां ले रहे,
बच्चों ने चढ़ा था, फुकवा था, लमरवा था। बिल्कुल देखिए, जो भी इसमें मामला है वो बहरहाल गहनता व गंभीरता से जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार इस तरीके से मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी काम पर जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं करंट लगने से उनकी दुखद मौत हो जाती है। इसी तरीके से लाइनमैन जो कि संजीव है, 34 वर्षीय टपराना गांव का रहने वाला है, ड्यूटी पर गया था नगला गांव में, लेकिन उसी समय जो है करंट आ जाता है और वो जो है नीचे गिर जाता है और उस हादसे में उसकी दुखद मौत हो जाती है। लगातार परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाता है, जिसकी भी लापरवाही पाई जाती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और परिवार में कहीं ना कहीं दुखद माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से 34 वर्षीय संजीव जो कि रोजाना की तरह ही नौकरी पर गया था, लेकिन उसकी जो है दुखद खबर सामने आती है और उसके बाद ये देखिए पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं सदमे में चले जाता है। और ऐसे में लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई जरूर की जाए, ताकि जो मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है, लापरवाही जो कहीं ना कहीं देखी जाती है, उस पर जो है कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। और ऐसे में देखिए परिवार यहाँ पर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मर्चरी हाउस में पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या पूरा मामला है, क्या करंट लगने से हुई है या नीचे गिरने से उसकी मौत हुई है। वो बहरहाल यहाँ पर जो है परिवार पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाए। आप सभी लोगों से अपील है कि इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में सावधानी जरूर बरतिए ताकि हादसों पर रोक लगाई जा सके। मुकुश तिजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।